हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मादा जनन तंत्र। तो ये बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ये मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें आपको एक फिगर बनाना पड़ता है इस तरीके का और इसकी डिटेल लिखनी होती है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से अंग आपको इनकी डिटेल लिखनी होती है। वो अंग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और उसके बाद उन्हीं अंगों की डिटेल लिखेंगे। तो इनमें जो मादा जनन तंत्र होता है इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन कौन से अंग आते हैं? अंडाशय आता है, अंडवाहिनी आता है, गर्भाशय आता है, योनि आता है, सहायक ग्रंथि आती हैं। इनकी इंग्लिश भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये अंग आते हैं अंडवाहिनी और अंडाशय। ये अंडाशय हो गया और आपका गर्भाशय आता है, ये गर्भाशय होता है जो कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और योनि यहाँ में ये होता है और सहायक ग्रंथियाँ जो वो आपको अलग टॉपिक में समझ में आएंगे। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम अंडाशय समझ लेते हैं, यानी कि ये जो पार्ट होता है अंडाशय, इसे समझ लेते हैं इसके क्या कार्य होते हैं और ये होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको अंडाशय वाली हेडिंग बना लेनी है, उसमें आपको क्या लिखना है वो देख लें। तो अंडाशय की हेडिंग में आपको लिखना होगा कि मादा में एक अंडाशय होता है जो अंडाकार भूरे रंग का की संरचना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडाकार भूरे रंग की संरचना होती है और आगे दिया हुआ है कि ये उदर गुहा में किडनी के पास पाई जाती होती है। यानी कि ये जो अंडाशय आपका होता है ये उदर गुहा में किडनी के पास पाई जाती है। यानी कि जो आपके गुर्दे होते हैं उन्हीं के पास अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में जनन कोशिकाओं से अंड जनन की क्रिया से अंड बनते हैं। यानी कि जो अंड बनने की क्रिया होती है, जैसे कि नर में शुक्राणु बनते हैं, वैसे ही मादा में अंड बनते हैं, यानी कि अंडाणु बनते हैं। तो जो अंड बनने की क्रिया होती है वो अंडाशय में ही होती है। जनन कोशिकाओं से अंड जनन की क्रिया से अंड बनते हैं, ये अंडाशय में ही बनते हैं। अब दूसरी हेडिंग यहाँ पे दी हुई है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी कहाँ पर होती है उसे देख लेते हैं। तो अंडवाहिनी ये यहाँ पर होती है, ये वाली अंडवाहिनियाँ होती हैं। अंडवाहिनी में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो अंडवाहिनी में दिया हुआ है यहाँ की ये अंडाशय के पास ही कीपा की जैसी संरचना झालदार है। यानी कि ये अंडाशय के पास ही पाई जाती है जो कि कीपा के आकार की होती है, यानी कि कीप के आकार की संरचना होती है जो कि झालदार संरचना होती है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि एक कुंडलित और सकरी नल के सकरी फैलोपियन ट्यूब में खुलती है। यानी कि ये जो अंडवाहिनी होती है ये कुंडलित और सकरी फैलोपियन ट्यूब में खुलती है। यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब में खुलती है जो कि एक सकरी और कुंडलित फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें जाकर अंडवाहिनी खुलती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडाशय से अंडवाहिनी के फलन द्वारा फैलोपियन ट्यूब में आता है। यानी कि जो अंडाशय होता है वो अंडवाहिनी के फलन द्वारा ही फैलोपियन ट्यूब में आता है। यानी कि जो अंडाशय है ये अंडवाहिनी के फलन द्वारा ही कहाँ पे आएगा? फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब में ये आता है। क्या आता है? अंडाशय। अंडाशय अंडवाहिनी की सहायता से ही फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये जो अंडाशय होता है ये अंडवाहिनी की सहायता से ही फैलोपियन ट्यूब में आता है। आगे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि अंड का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि जो अंडा होता है उसका निषेचन जो होगा, यानी कि स्पर्म और ओवम मिलने की जो स्थान होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। यानी कि जो पुरुष का स्पर्म होता है और मादा का जो अंड होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। उसका निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब जो पार्ट दिया हुआ है गर्भाशय और योनि और सहायक ग्रंथियाँ वो पीछे दी हुई हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया हुआ है गर्भाशय, यानी कि ये वाला पार्ट गर्भाशय आपका कहलाता है, यानी कि यूट्रस कहलाता है। अब इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों अंडवाहिनी के खुलने का स्थान है। यानी कि जो अंडवाहिनियाँ होती हैं, ये अंडवाहिनियाँ और ये अंडवाहिनी, इसके खुलने का स्थान जो होता है ये वाला, इसे ही गर्भाशय यानी कि यूट्रस बोलते हैं, जो 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यानी कि ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होगी 5 सेंटीमीटर होगी और लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगी तथा यह थैलीनुमा खोखला भाग गर्भाशय में ही जाइगोट का निर्माण
और भरण पोषण करता है। यानी कि ये जो गर्भाशय होता है इसमें ये थैलीनुमा खोखला भाग होता है। इसी में गर्भाशय में ही जाइगोट का निर्माण होता है और उसका भरण पोषण भी होता है। यानी कि जो जाइगोट होता है उसका निर्माण और भरण पोषण गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। आपका चौथा पार्ट भी योनि है तो उसे भी समझ लेते हैं। तो चौथे पार्ट योनि जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है इसी के निचला भाग होता है गर्भाशय का, तो उसे भी देख लेते हैं। तो योनि में दिया हुआ है कि यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना है। यानी कि ये जो योनि होती है ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली में नलिका होती है। यानी कि ये जो नलिका होती है ये मूत्र मार्ग तथा गुदा मार्ग, यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है और गुदा मार्ग होता है मादा में, उसके बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली में नलिका होती है। यानी कि पेशी झिल्ली में ये नलिका होती है तथा शिशु के जन्म के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। यानी कि जो शिशु का जन्म होता है, जब मादा शिशु को जन्म देती है तो उसी समय ये जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। यानी कि ये जो योनि होती है ये जन्म नाल के रूप में कार्य करती है जब शिशु का जन्म होता है। अब सहायक ग्रंथियां इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं। मादा जनन में कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें बर्थोनली तथा स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। बर्थोनली ग्रंथि कहाँ पर होती है? बर्थोनली ग्रंथि जो होती है वो मलाशय तथा प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है। यानी कि जो मलाशय होता है स्त्री में और प्रगाढ़ होता है उसी के नीचे एक प्रगाढ़ पर पाया जाता है, उसी के बीच में स्थित होती है बर्थोनली ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां जो होती है मलाशय और प्रगाढ़ के बीच में स्थित होती है। और ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये वक्ष के उदर भाग में स्थित होती है। यानी कि जो मादा होती है उसके वक्ष जो होता है उसके अधर भाग में ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यही आपका मादा जनन तंत्र हो जाएगा। तो अब हम आपको एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। या फिर नर जनन तंत्र पूछा जाता है 5 नंबर का, सचित्र वर्णन पूछा जाता है, या फिर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर बार लगभग हर सेट में ये पूछ दिए जाते हैं। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हम आपको पीछे से इनके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप मादा जनन तंत्र के जो फिगर दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट करें। इस फिगर में आपको जितने यानी कि जितने अंग याद रहते हैं उन्हीं को आपको लिखना। ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय है, ये योनि है, ये अंडाशय है, ये जाल अंडाशय के पास झालदार कीप पाई जाती है, और ये मध्य स्तर होता है, ये अंतः स्तर होता है, इसी में मध्य स्तर अंतः स्तर होता है, ये इसमें एम्पुला होता है, ये स्रावित अंड होता है। यानी कि यहाँ पे जो स्रावित अंडा होता है वो इसी से स्रावित होकर अंडवाहिनी में जाता है। तो यही जितने भी आपको याद रहते हैं उतने ही आपको अंग लिखने होते हैं, ज़्यादा आपको लिखने नहीं होते। जितने आपको याद रहे वो इतने ही आप लिख देना। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें। अब ये जो पार्ट दिया हुआ है इनका स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे अंडवाहिनी दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप यहाँ पे गर्भाशय का स्क्रीनशॉट करें, और ये जो योनि और सहायक ग्रंथियाँ दी हुई हैं इनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, और लगभग ये हर साल एग्जाम में आपके पूछ दिया जाता है 5 नंबर का। हर कभी भी ये चूकेगा नहीं। नर जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन जरूर पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। 7 सेट में 6 सेट में तो ये 100% पूछ दिया जाता है। 1-2 ऐसे सेट होते हैं जिनमें ये ना पूछा जाए, लेकिन सभी में इनका सचित्र वर्णन पूछा जाता है। इसके चित्र की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें और इस क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से तैयार कर लें, पढ़ के तैयार करें, लिख के तैयार करें, सभी तरीके से तैयार कर लें और अच्छे से तैयार कर लें। नर जनन तंत्र का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर देख लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।